अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको एग्जम्पशंस किस तरह आपने चूज़ करनी है जब आपने बेसिकली कैपिटल एसेट्स को अपने एंटर करना है रिटर्न के अंदर, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम एक सैंपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है और इसके ये एसेट्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, फिर इनको हम एंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें, इसके पास, इस बंदे के पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो एक घर है जो कि 12 मरले का है और डिफेंस फेज़ 4 में है। फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 1 करोड़ 44 लाख रुपया है। यहाँ पे ये बंदा रह रहा है, ठीक है जी। दूसरी इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो अगेन जो है वो है जी 1 कनाल की, डिफेंस फेज़ 9 के अंदर। फेयर मार्केट वैल्यू इसकी है 1 करोड़ 30 लाख रुपया। तीसरी प्रॉपर्टी इस बंदे के पास है, प्लॉट 1 कनाल का है, फेज़ 2 के अंदर। फेयर मार्केट वैल्यू अगेन इसकी जो है 1 करोड़ 30 लाख रुपया बनती है। अच्छा, अब ये बंदा जो पहली प्रॉपर्टी है इसको कैसे ऐड करेगा, सबसे पहले हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी को क्यों ऐड करेगा। देखें यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा है उस पर 1 कैपिटल एसेट एग्जम्प्टेड वाली एग्जम्पशन हम क्लेम करेंगे, ठीक है जी। अगेन रिपीट कर देता हूँ, चाहे प्लॉट है चाहे घर है, बट जिस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू आप निकाल लें डॉक्यूमेंट से, जैसे मैंने अपनी वीडियो में गाइड किया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के देखें कि जौन सा कैपिटल एसेट आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला है उसको पहली एग्जम्पशन उस पर क्लेम करें, ठीक है, क्योंकि एक एग्जम्पशन अलाउड होती है। अच्छा जी, तो पहली एग्जम्पशन आप किस तरह से क्लेम करेंगे। पहली एग्जम्पशन जनाब आप जाके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें हम एंट्री करेंगे, प्लस के निशान से ये फॉर्म ओपन होगा। इसके अंदर आप जनाब डिटेल्स देंगे प्रॉपर्टी की। तो ये जो प्लॉट था ये था इनका डिफेंस फेज़ 4 का, ठीक है जी। तो फेज़ 4 का प्लॉट है, हाउस है सॉरी, और यहाँ सही आपने एंटर करना है। मैं जल्दी में जो है ये इस तरह से एंटर कर दिया मैंने, ठीक है, रैंडम। और स्ट्रीट वगैरह सही आपने एंटर करनी है, स्ट्रीट फेज़ जो भी है। और यहाँ पे इनका मरला चूज़ करना होगा, मरला चूज़ करके यहाँ पे 12 मरला, ठीक है। ये मैं एंट्री इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एंट्री करके दिखा दूँ एक दफ़ा आपको, आपके पास जो है, ताकि कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन ना रहे। तो ये मैं सही इसकी कंटोनमेंट में चूँकि है तो कंटोनमेंट में डाल के मैंने ये चूज़ कर लिया। अब एग्जम्पशन में जो मैंने आपको बतानी है, तो एग्जम्पशन देखें यहाँ पे हमने क्लेम कर दी, येस कर दिया इसको, ठीक है। तो एग्जम्पशन के बाद हम इसके अंदर 1 कैपिटल एसेट ओन्ड बाय टैक्स पेयर, दूसरे नंबर वाली एग्जम्पशन है, इसको हमने चूज़ कर लेना है, ठीक है जी। अब ये चूज़ होगी 1 कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय टैक्स पेयर, ठीक है जी। तो इसको हमने चूज़ कर लिया। अब जनाब, इज़ दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, येस या नो। तो इसके अंदर जनाब आप येस डालेंगे और यहाँ पे अपना जो एरिया है कवर्ड वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है जी। और एंटर करके इसको सबमिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसकी जो है आप फेयर मार्केट वैल्यू वो ऐड करेंगे, 1 करोड़ 44 लाख रुपए जो हैं वो इनके बन गए, ठीक है जी। 1 करोड़ 44 लाख, ठीक है जी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, चूँकि हमने एग्जम्पशन क्लेम की है तो नीचे अगर आप देखें तो ये अमाउंट जो है ये 7107 कोड के अंदर नहीं जाएगी, वहाँ पे ज़ीरो अमाउंट गई है क्योंकि हमने एग्जम्पशन क्लेम की है, ठीक है। तो इसी तरह हम अब दूसरा जो एसेट है इनका वो एंटर करेंगे और उस पर अगर पंजाब में आप हैं तो फिर आप जो है कोर्ट की जो एग्जम्पशन है स्टे की वो चूज़ करेंगे। तो दूसरा एसेट इनका यहाँ से देख लें क्या है, 1 करोड़ 30 लाख का है, ठीक है। और ये जो तीसरा एसेट है ये भी 1 करोड़ 30 लाख का है। तो अगर आप राइट नाउ पंजाब में हैं तो आप इस पर 7E की एग्जम्पशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और एग्जम्पशन आप पे नहीं लगती देन, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे एक बंदा मिसाल के तौर पे पंजाब में है तो उसकी टोटल जो है, टोटल इनकी यहाँ पे नीचे ये टोटल किया हुआ है, दो जो ये नीचे वाले हैं प्लॉट्स, इनका टोटल फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ 60 लाख बन जानी, ठीक है। तो 2 करोड़ 60 लाख जब फेयर मार्केट वैल्यू इनकी बन जाती है तो इस पर 2,60,000 रुपये सालाना इनको टैक्स देना पड़ना है अगर ये एग्जम्पशन क्लेम नहीं करते। तो इन्होंने एग्जम्पशन लाजमी क्लेम करनी है क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता कौन बंदा पंजाब में बैठा है कौन नहीं बैठा। तो पंजाब के जो लोग हैं वो अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है उस पर कैसे एग्जम्पशन क्लेम करेंगे, क्योंकि अभी तक पंजाब में स्टे है। तो ये मैं सेकंड प्रॉपर्टी को एंटर कर रहा हूँ इनकी। तो कोई भी ये प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ भी एंटर कर दिया है, एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ दिखाना मकसद है। और कनाल में है
एक कैनाल है और एग्जम्पशन हमने यहाँ पे क्लेम करनी है। तो एग्जम्पशन के अंदर आप स्टे ऑफ कोर्ट वाली लाजमी एग्जम्पशन क्लेम करेंगे, अदरवाइज़ आप पे 2,60,000 रुपये टैक्स पेएबल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, नहीं कंस्ट्रक्टेड है का मतलब है कि प्रॉपर्टी प्लॉट है, ऑटोमेटिक मीनिंग यही है। ठीक है, तो ये मैं इसको अगर सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, सॉरी यहाँ पे सिटी जो है वो रह गया, तो हम लाहौर जो है वो भी चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, लाहौर कैंट। ठीक है जी, तो सिटी एंटर करके ये मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, अब सेकंड प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 1,30,00,000 रुपये। ठीक है जी, 1,30,00,000 रुपये, ये मैंने एंटर कर दी। ये एंटर करके कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा और आपको सिर्फ दिखाना मकसूद है कि चूँकि हमने यहाँ पे एग्जम्प्टेड यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ देखें आ रहा है, तो हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ पे एग्जम्पशन क्लेम की हैं लेकिन डिफरेंट की हैं। तो टोटल जो हमारी कैपिटल एसेट्स हैं वो बन गए 2,74,00,000 के। तो चूँकि 2.5 करोड़ तक एग्जम्प्ट होती है, बाकी ऊपर जो है वो नॉर्मल अगर होते एग्जम्पशन के बगैर तो फिर टैक्स पड़ना था, बट क्योंकि दोनों पे एग्जम्पशन क्लेम कर दी है इसलिए कोई टैक्स नहीं पड़ रहा। हमारा कोई भी कैपिटल एसेट जो है 7E में राइट नाउ तक नहीं आ रहा क्योंकि हमने दोनों पे एग्जम्पशन क्लेम कर दी है। तो ये पंजाब वाले जो लोग हैं उन्होंने ये लाजमी इस तरह से एंटर करना है। ठीक है, कि उन्होंने एग्जम्पशन क्लेम करनी है। बट अगर कोई बंदा पंजाब से बाहर है तो फिर वो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी को पहली वाली रहने देते हैं। पहली वाली एग्जम्पशन पंजाब से बाहर के लोग जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल है इसमें आप इमेजिन कर लें कि ये बंदा पंजाब में नहीं है, इसके पास और कोई एग्जम्पशन जो है ख़ास नहीं है, तो अब ये अपनी जो एसेट्स हैं उनको विदाउट एग्जम्पशन जो है वो एंटर करेगा। तो अब मिसाल के तौर पे बाकी जो ये 2 एसेट एंटर करता है वो जब ये यहाँ पे एंटर करता है विदाउट एनी एग्जम्पशन, तो फिर इसके ऊपर जो है टैक्स वो चार्ज हो जाना है। तो मैं दोनों वैसे तो अपने सेपरेटली एंटर करने हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे से यहाँ से मैं इनको एंटर करके आपको दिखा सकूँ कि फिर टैक्स जो है विदाउट एग्जम्पशन जो है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई पंजाब का बंदा है वो भी इस तरह से एंटर कर रहा है विदाउट एग्जम्पशन, तो उस पर भी टैक्स जो है मैंने अगेन बता दूं कि चार्जेबल हो जाना है। ठीक है, टैक्स अगेन उस पर भी चार्जेबल हो जाना है क्योंकि सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं है क्या पंजाब में है या पंजाब के बाहर हैं। ठीक है जी, और अब ये बंदा जो है ये बेसिकली पंजाब से बाहर का है, इस वजह से ये एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर रहा। तो ये अब प्रॉपर्टी इसकी अनकंस्ट्रक्टेड है, प्लॉट है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 में इसकी एंटर कर रहा हूँ। तो ये मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मैं डाल दूँगा 1,30,00,000 रुपया। ठीक है जी, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद एक इनका और प्लॉट है वो भी मैं एंटर करके दिखाऊंगा ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए, कोई ऐसा मसला ना रहे कि फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 1 कनाल का प्लॉट है इनका, इसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ अगेन, और ये पंजाब से बाहर के हैं अगेन मैं बता दूँ, इस वजह से ये एग्जम्पशन स्टे ऑफ कोर्ट वाली क्लेम नहीं कर पा रहे। तो तहसील एबटाबाद हवेलियाँ, टाउन या तहसील, एग्जम्पशन नो है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है नो है। ठीक है जी, सबमिट कर दिया। अगेन इसकी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू जब तक नहीं डालेंगे, यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू भी आपने डालनी है यहाँ पे। ठीक है, हर एक एसेट की, वो मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इस वजह से आपने हर एसेट की कॉस्ट वैल्यू डालनी है। ठीक है, 1,30,00,000 इसकी वैल्यू है, कैलकुलेट किया। अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो ये देखें अब इनका जो है बन गया 2,60,00,000 के, इनके 7E की मद में टैक्सेबल बन गए एसेट्स जो 2 प्लॉट थे। ठीक है, और इनके ऊपर ये इन्होंने डीम्ड इनकम इनकी डाल दी है। अगर आप इनका जो टैक्स है उसको देखें तो इनके ऊपर टैक्स भी डेफिनेटली अभी डला हुआ होगा। वो टैक्स जब ये पे नहीं करते तो इनका रिटर्न जो है वो फाइल नहीं होना। ठीक है, ये 2,60,000 इनका टैक्स है जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था। ठीक है, तो अगर पंजाब वाले भी एग्जम्पशन हाई कोर्ट वाली क्लेम नहीं करते तो उनका रिटर्न फाइल नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली पता नहीं है कौन बंदा पंजाब में है कौन नहीं है। तो मैंने स्टार्ट में आपको पंजाब वालों का बता दिया कि उन्होंने हाई कोर्ट वाली एग्जम्पशन क्लेम करनी है, एंड में मैंने आपको पंजाब से बाहर वाले जो लोग हैं उनका बता दिया, और उसमें स्पेसिफिकली एक एग्जम्पशन पंजाब से बाहर वाला जो बंदा है उसने क्लेम की थी। ठीक है, अगर मैं दोबारा वहाँ तक जा सकूँ क्योंकि मेरे पास मेरा लिमिटेड टाइम है 10 मिनट का, तो एक एग्जम्पशन जो पंजाब से बाहर का बंदा है 1 कैपिटल एसेट वाली, उसको वहाँ पे मैंने क्लेम कर दिया है। बाकी एग्जम्पशन चूँकि वो बंदा क्लेम नहीं कर सकता उसके अलावा, तो इस वजह से बाकी उसके एसेट्स के ऊपर 2,60,000 जो है वो टैक्स बन गया है।
ठीक है जी। अब ये टैक्स पे करेगा तो रिटर्न फाइल होगा।